चुनाव नतीजों के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा भंग की। एलजी सचिवालय ने नोटिफिकेशन किया जारी। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। एलजी हाउस पहुंचकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा इस्तीफा। जीत के बाद बीजेपी के कई विधायकों ने एलजी से मुलाकात की। कैलाश गहलोत बोले, ये शिष्टाचार भेंट। दिल्ली में सीएम फेस को लेकर महामंथन। अमित शाह के घर बीजेपी नेताओं की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। दिल्ली बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन तेज। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा रेस में सबसे आगे। वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा भी रेस में। शानदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया। हमने अपने सभी वादे पूरे करेंगे। नई दिल्ली से जीत के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे प्रवेश वर्मा। समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। प्रवेश वर्मा बोले, दिल्ली में पीएम मोदी के विजन को हम आगे बढ़ाएंगे। हम दिल्ली को एक खूबसूरत राजधानी बनाएंगे। प्रवेश वर्मा अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की समाधि स्थल भी पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की। मुस्तफाबाद से जीते मोहन सिंह बिष्ट को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के लिए बुलाया। बिष्ट ने आपके आदिल अहमद खान को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा। नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने किया ऐलान। बोले, मुस्तफाबाद का नाम अब शिव विहार या शिवपुरी होगा। केजरीवाल को लेकर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को खूब लूटा। सभी घोटालों की जांच होगी। केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मालवीय नगर से नवनिर्वाचित विधायक सतीश उपाध्याय ने ऐतिहासिक जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। आप पर भी अटैक किया। बोले, आपने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया। मोतीनगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार हरीश खुराना बोले, जनता ने केजरीवाल को नकारा। अब डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास होगा। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, दिल्ली को लूटने वालों को जनता ने सजा दी। केजरीवाल की झूठ और आडंबर की राजनीति का पूरा अध्याय समाप्त हुआ। इंडी गठबंधन को लेकर तरुण चुग बोले, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का भानुमति का कुनबा है। दिल्ली की हार इंडी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में अब तेजी से विकास होगा। देश में आज तेजी से बदलाव और सुधार हो रहा। हरियाणा के सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाकर दिल्ली विजय का जश्न मनाया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। सीएम सैनी बोले, दिल्ली में पिछले 10 साल से झूठ बोलने वाली सरकार, केंद्रीय योजनाओं से लोगों को उन्होंने वंचित रखा। अब दिल्ली को भी केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलेगा। कस्तूरबा नगर से बीजेपी के विधायक नीरज बसोया बोले, जनता ने केजरीवाल की गारंटी को फ्लॉप घोषित किया। दिल्ली को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद केजरीवाल के घर आप नेताओं की मीटिंग। संजय सिंह और गोपाल राय मौजूद। हार के कारणों पर मंथन। जीत के बाद मनजिंदर सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। बोले, 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया। उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कुछ नहीं किया। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक शिखा राय अपनी जीत पर बोली, मुझे विश्वास था हम दिल्ली भी जीतेंगे और ग्रेटर कैलाश भी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी 27 साल बाद जीती। 70 सीटों में से 48 सीटों पर किया कब्जा। आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीती। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों में जमानत अपनी बचा सकी। 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत भी जब्त। बीजेपी को 45.51% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिले। कांग्रेस को 6.35% वोट पड़े। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोले संजय राउत, आप कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ाई इसलिए हार हुई, ये देश के लिए नुकसान है। राउत बोले, आने वाले समय में विपक्षी देश को आगे ले जाएगा। इंडी गठबंधन है और आगे भी रहेगा। नई दिल्ली से चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा ने प्रभु श्री राम को याद किया। एक पोस्ट कर लिखा, जय श्री राम। चुनाव हारने पर सिसोदिया बोले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी। हम सभी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं चुनाव हार गया। जंगपुरा की जनता को तरविंदर सिंह मारवा ने दिया भरोसा। कहा, जो भी काम रुके हैं सभी पूरे होंगे। जंगपुरा में बीजेपी ने आप कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। जश्न के दौरान तरविंदर सिंह मारवा की टीम पर किया पथराव। तरविंदर सिंह मारवा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पथराव के समय निकाली जा रही थी रैली। ग्रेटर कैलाश से आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज की हार। बीजेपी कैंडिडेट शिखा रॉय ने 3000 से ज्यादा वोटों से मात दी। चुनाव हारने पर बोले सौरभ भारद्वाज, नतीजे को लेकर हम मंथन करेंगे। एक विधायक के रूप में मैंने विकास के लिए काम किए थे। शकूर बस्ती से आप कैंडिडेट सत्येंद्र जैन हारे। बीजेपी के करनैल सिंह ने 20,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। कालकाजी सीट से आप कैंडिडेट आतिशी जीती। बीजेपी के रमेश बिदुड़ी को 3,500 से ज्यादा वोटों से मात दी। जीत के बाद आतिशी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया। कहा, मेरी टीम एक बाहुबली के खिलाफ लड़ी। बाबरपुर से आप कैंडिडेट गोपाल राय जीते। बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ को 18,994 वोटों से हराया। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा जीते। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को 23,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। अपनी जीत पर बोले कपिल मिश्रा, चुनाव उसी दिन पलट गया था जिस दिन पीएम मोदी ने जनता से एक बार सेवा करने का अवसर मांगा था।
रजौरी गार्डन से बीजेपी कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा जीते। आपकी धनवंती चंदेला को 18,190 वोटों से हराया। पटपटगंज से बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र सिंह नेगी जीते। आप कैंडिडेट अवध ओझा को 28,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। पटपटगंज से चुनाव जीतने के बाद बोले रविंद्र सिंह नेगी, मेरी जीत पीएम मोदी की जीत है। पीएम ने लोगों को समझाया आपदा को हटाना क्यों जरूरी। मालवीय नगर से बीजेपी कैंडिडेट सतीश उपाध्याय ने आप कैंडिडेट सोमनाथ भारती को हराया। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए हम काम करेंगे। कस्तूरबा नगर से बीजेपी कैंडिडेट नीरज बसोया जीते। कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक दत्ता को 11,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। मोतीनगर से चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना, विकास के मामले में अपने विधानसभा को नंबर 1 बनाऊंगा। छतरपुर सीट पर बीजेपी जीती। करतार सिंह तंवर ने आप कैंडिडेट ब्रह्म सिंह तंवर को 6,239 वोटों से हराया। गोंडा सीट से बीजेपी कैंडिडेट अजय महावर ने आप कैंडिडेट गौरव शर्मा को हराया। कहा मुझ पर भरोसा जताने के लिए जनता को धन्यवाद देता हूं। मारान सीट से आपके इमरान हुसैन जीते। बीजेपी के कमल बागड़ी को आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत बिजवासन सीट से जीते। आप कैंडिडेट सुरेंद्र भारद्वाज को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कोंडी सीट से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते। बीजेपी की प्रियंका गौतम को 6,293 वोटों से मात दी। ओखला से आप कैंडिडेट अमानतुल्ला खान जीते। कहा दुख की बात है मेरी पार्टी की सरकार नहीं रही। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची स्वाति मालीवाल। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी बोले दिल्ली में खूब विकास के काम होंगे, लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। नितिन गडकरी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, विकास के कई काम होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सुवेंदु अधिकारी का बयान, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया। दिल्ली चुनाव नतीजों पर तेजस्वी यादव बोले लोकतंत्र में जनता मालिक, 27 साल में बीजेपी सत्ता में आई, उम्मीद है वो सभी वादे पूरे करेगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले जीत पर बीजेपी को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया है और आपको हराया। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। चंद्रभानु पासवान ने सपा कैंडिडेट अजित प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। मिल्कीपुर में जीत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी बोले मिल्कीपुर में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई, हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, स्वतंत्र चुनाव होता तो बीजेपी की जमानत भी नहीं बचती, यहां खुलेआम वोट की लूट हुई, चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई। मिल्कीपुर से चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले मिल्कीपुर में झूठी जीत हुई है, बीजेपी ने चुनावी तंत्र का इस्तेमाल कर चुनाव जीता। मिल्कीपुर में पार्टी की जीत पर बोले सीएम योगी, परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर विराम लगेगा, जनता ने सपा के प्रोपेगेंडा को नकार दिया। तमिलनाडु के रोड उपचुनाव में डीएमके कैंडिडेट चंदिरा कुमार वीसी ने बाजी मारी, 91,000 से ज्यादा वोटों से जीते चुनाव। इंडी गठबंधन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, न ही कोई लक्ष्य, कई राज्यों में लोगों ने इन्हें हरा दिया। दिल्ली दौरे पर मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, एनआर में बूथ स्तर के नेताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भोपाल पहुंचे, सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे साथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद, 2 जवान घायल भी हैं, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद। 2 फरवरी को भी बीजापुर के गंगालूर इलाके में हुई थी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया था। बीजापुर मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जताया दुख, बोले जवानों के बलिदान के लिए उन्हें सलाम, घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोतीनगर में बुलडोजर एक्शन, 110 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। से मुठभेड़ में एक कांस्टेबल घायल, इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती के दफ्तर में 40 लाख की चोरी, मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने एक स्टाफ मेंबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कोलकाता में हाफ मैराथन का आयोजन, बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में एनडीआरएफ साइकिलिंग अभियान, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, तापमान में गिरावट दर्ज, इलाके में धुंध और हल्की परत।
डोडा के भलेसा में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों और घरों पर बिछी बर्फ की चादर, नजारा खूबसूरत हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में विंटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन, फेस्टिवल में कई सांस्कृतिक और खेलकूद के कार्यक्रम। उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल में अपने एक रिश्तेदार की पोती के साथ खेलते हुए आए नजर।